हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे ऑर्डर मिला है 2 केजी डॉल केक का, जो कस्टमर ने गूगल से डाउनलोड करके मुझे फ़ोटो भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ और कितना प्रीमिक्स लेना है, कितने इंच का केक टिन लेना है, आज मैं सब बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 केक बेक करके रख लिए हैं और ये हमने 7 इंच के केक टिन में बेक किए हैं और इसमें 2 कप प्रीमिक्स डाले हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। और मैं कोई भी बटर पेपर वगैरह नहीं यूज करती हूँ और मैं गैस पे ही सारा केक बेक करती हूँ और मेरे केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मेरे कस्टमर को भी बहुत पसंद आते हैं। और मैं होममेड ही केक प्रीमिक्स बनाती हूँ, उसी से मैं सारा केक बनाती हूँ, सारा केक बेक करती हूँ। मैं मार्केट वाली प्रीमिक्स नहीं यूज करती हूँ। तो इस तरह से पहले नाइफ से क्या करेंगे, चारों साइड कट लगा लेंगे। उसके बाद में उसी के बीचों बीच धागा फंसा करके क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये आसानी से बिल्कुल लेवल में कट जाती है। कोई भी बड़ा छोटा पीस नहीं होती है इस तरह से कटिंग करने से। बड़े केक को मैं इसी तरह से कट करती हूँ और छोटे केक के तो बस ऐसे ही नाइफ से ही कट कर लेती हूँ और आसानी से कट हो जाती है छोटे वाले केक। बड़े में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो उसे आप थ्रेड से ही कट कीजिएगा। और कोई भी इसका अलग से धागा नहीं आते हैं, जो सिलाई करते हैं ना, कपड़े सिलते हैं मशीन पे नॉर्मल से धागा, बस वही धागा से कट कर लेंगे। और इसके बाद की जो हमने केक बेक किए हैं वो 6 इंच के केक टिन में किए थे और इसके हमने 2 ही लेयर निकाले थे। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा हाइट में हो जाएगी डॉल, इसीलिए मैं 2 ही लेयर उसका कट की थी। उसे मैं हाथ से ही कट कर ली थी। और ये डॉल केक का शेप में ये भी 6 इंच का ही केक टिन का है, तो इसे भी हम ऊपर का पार्ट थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे। और इसे हमने 4 लेयर में कट किए थे और सबसे फर्स्ट वाले जो थे उसके हमने 3 लेयर निकाले थे। तो टोटल मिला करके हमारे जो है वो 10 लेयर हो गए थे। और जिस तरह से मैं केक कट करके रखते जा रही हूँ बस उसी तरह से मुझे आइसिंग करनी है। ये ऊपर का भी लेयर इसी के ऊपर ही, सबसे ऊपर में ही चिपकानी है और कहीं भी इसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से डॉल शेप में आ जाएगी। और ये हमने क्रीम बीप करके रख लिए थे। आधे क्रीम में हमने पाइनएप्पल फ्लेवर का इमर्सन डाल लेंगे, नंदी ब्रांड का इमर्सन है। आधे क्रीम हमने फ्रीज में रख दिए हैं और क्रीम हमने एक पैकेट ही पूरा बीप किए थे। और एक कॉटन का कपड़ा गीला करके एक केक बोर्ड के नीचे रख लेंगे, उससे क्या होगी कि केक बोर्ड फिसलेंगे नहीं। और यहाँ पे क्रीम लगा देंगे तो हमारे केक है चिपक के रहेंगे। और ठंडे पानी ले लेंगे फ्रिज का, उसमें पाइनएप्पल क्रश डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब पाइनएप्पल क्रश डाल देंगे। बड़ी केक है इसीलिए 2 चम्मच हमने डाले हैं। छोटे केक रहते हैं तो थोड़े से कम पानी लीजिएगा और 1 ही चम्मच डालिएगा और उसी से सोक कर लेंगे। और सोक करना बहुत ज़रूरी है, केक सॉफ्ट रहते हैं। और क्रश से आप सोक कीजिएगा ना पानी में डाल के क्रश, तो काफ़ी ज़्यादा स्वाद आएगी। क्योंकि जो भी आपके पास से केक ले गए होंगे वो दोबारा आपको ज़रूर ऑर्डर देंगे। इसलिए मैं जो भी केक बनाती हूँ उसमें अच्छे से क्रश वगैरह डालती हूँ ताकि जो भी फ्लेवर का केक हो उसका स्वाद अच्छे से आए। थोड़ा सा भी लोग केक खाएं तो बोले हाँ केक का स्वाद था, काफ़ी अच्छा लगा खाने में, ऐसा वो बोल सके कि कहाँ से लाए केक, ऐसा पूछ सके सामने वाले को, उस तरह से आप दीजिए। और क्रश वगैरह क्रीम वगैरह अच्छे से लगाइए, क्रीम लेवल में लगाइए, कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रीम नहीं लगाइए, एकदम अच्छे से लगाइए। अगर इस तरह से आपको क्रीम लगाने में नहीं बनता है तो पाइपिंग बैग में भर के आप क्रीम लगाइए, उससे एक जैसा क्रीम लगेगा पूरे में। हमारे तो आदत हो गए हैं तो मैं ऐसे ही क्रीम लगा लेती हूँ, मेरे क्रीम बराबर से पूरे सभी जगह लग जाते हैं। और परफेक्ट क्रीम बीप कैसे करना है जो हमारे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, सिर्फ क्रीम बीप करके मैं आप लोग को दिखाई हूँ और वो भी नज़दीक से दिखाई हूँ और अच्छे से दिखाई हूँ कि इस तरह से आप क्रीम बीप करोगे तो आपका केक कभी भी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं अपने चैनल पे डाली हुई हूँ क्रीम बीप करने का कि किस तरह से क्रीम बीप करें, तो आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हो। तो हमारे देखिए 3 लेयर कंप्लीट हो गए हैं। जो 7 इंच के केक टिन में थे वो अब हम 6 इंच के केक टिन वाला हम लेयर डाल रहे हैं, तो उसे भी अच्छे से सोकिंग कर लेंगे। उसके ऊपर भी क्रीम लगा लेंगे और साइड साइड में भी क्रीम लगाते जाएंगे, मतलब भरते जाएंगे साइड साइड में भी क्रीम। और एक पैकेट हमारा क्रीम पूरे लग गए थे 2 केजी केक में। तो अच्छे से आराम से इसे क्रीम लगाइए, देखिए साइड साइड में भी, ताकि ये मतलब क्रम कोट जैसा होते जाए साथ साथ में, बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारे क्रश भी ख़त्म हो गए हैं तो मेरे क्रश दूसरे बोतल पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही था। और मैं सारे लेयर में क्रश और क्रीम अच्छे से मैं डाल रही हूँ। तो ये लास्ट लेयर भी हो गए हैं, 6 इंच के केक टिन वाला लास्ट लेयर भी मैं डाल चुकी हूँ। इसके बाद में जो डॉल केक का जो शेप का था ना वो डालूँगी, वो भी 6 इंच का ही है, इसी के बराबर का है। तो बस बड़े से छोटे होते जाएंगे तो डॉल शेप में अपने आप वो आ जाएगी। और 7 इंच के केक टिन में जो हमने बेक किए थे उसमें 2 कप हमने प्रीमिक्स डाले थे और दोनों 6 इंच वाले थे उसमें 1-1 कप डाले थे। और वजन से बोले तो टोटल प्रीमिक्स हमारे थे
700 ग्राम के प्रीमिक्स टोटल थे। और कप से मापें तो 4 कप थे, तो 2 कप हम बड़े वाले मोल्ड में डाल दिए थे और 1-1 कप 6 इंच वाले मोल्ड में हम डाल दिए थे। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गए और 2 केजी से ज़्यादा ही हमारे केक हुए थे। मैं लास्ट में इसका वज़न भी करके देखी थी, 2 केजी से ज़्यादा ही थे हमारे केक। तो डॉल केक में 100-150 ग्राम ज़्यादा भी अगर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 100-150 ग्राम ज़्यादा चलते हैं। उतना ही मेरा ज़्यादा हुए थे, कोई काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गए थे कि 300-400 ग्राम ज़्यादा हो गए थे। और उतना 300-400 ग्राम अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नहीं चलता है। अगर 100-150 ग्राम ज़्यादा हो जाते हैं तो उतना तो चलते हैं केक में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है। और ये देखिए लास्ट वाले लेयर भी हमने लगा दिए हैं और सारे लेयर हमारे जो थे 10 लेयर थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में हम वही वाले क्रीम जो लाइट येलो कलर के थे वही वाले क्रीम लगा करके पूरे में और क्रम कोट करके फ्रीज में रख दिए थे और आधे घंटे अच्छे से फ्रीज में ठंडे कर लिए थे केक। उसके बाद में पर्पल कलर के क्रीम से हम इसे फाइनलाइजिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर पर्पल कलर के ही डिज़ाइन आएगी, इसीलिए इसके अंदर भी मैं उसी कलर के ही डाल रही हूँ ताकि डिज़ाइन में थोड़ा बहुत अगर गैप रह भी जाती है तो अंदर पर्पल कलर ही दिखे, येलो कलर ना दिखे। येलो कलर से क्या दिखेगी तो फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी, इसीलिए मैं एक कलर डाल करके इसे भी अच्छे से फिनिशिंग कर लूँगी। और जहाँ भी आपको लगे कि बेस दिख रही है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्रीम लगा करके और उसे भी स्क्रैपर से फिनिशिंग कर दीजिए। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा फिनिशिंग करना, क्योंकि इसके ऊपर डिज़ाइन आने वाली ही हैं, तो ज़्यादा फिनिशिंग करना कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़े कम भी रहे, रफ भी रहे तो चल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर फिर डिज़ाइन आएगी तो ढक जाएगी। तो ये फर्स्ट राउंड पिंक कलर के थे, तो फर्स्ट राउंड हमने पिंक कलर के बना लिए हैं। N1 नोजल से ही पूरे केक का डेकोरेशन जो थे N1 नोजल से ही थे। और मोबाइल के कैमरे के सामने मेरे हाथ इस साइड से उल्टे पड़ रहे थे, इसीलिए मैं इस साइड से डिज़ाइन नहीं बना सकती थी, इसीलिए मैं इधर से बना रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, बस सिर्फ राउंड राउंड करके डिज़ाइन बना रही हूँ। N1 नोजल से ही पूरे केक का डेकोरेशन जो थे वो थे। तो आपको मैं केक दिखा सकती थी, लेकिन मैं जिस वाले मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसी मोबाइल में फ़ोटो थी, इसीलिए मैं नहीं दिखा सकती थी। और देखिए 1-2 मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रही थी तो नहीं बन रहे थे, और इतने बड़े केक हो गए थे ना कि मेरे मोबाइल के कैमरे कवर नहीं कर रहे थे, इतने बड़े केक हो गए थे। और 2 केजी से लगता है 200 ग्राम ज़्यादा हुए थे, तो उतना तो चल जाते हैं 100-200 ग्राम ज़्यादा डॉल केक में। और इसके प्राइस हमने लिए थे 1400 और उन्होंने 1400 दे भी दिए थे, खुशी खुशी दे दिए थे। तो आप लोग बताइएगा मेरे डॉल केक कैसे लगे और पूरे देख लीजिए पूरे लुक मेरे डॉल केक का। और इस तरह से मैं डॉल सेट करूँगी और इसका जो ऊपर फ्रॉक का जो डिज़ाइन है इस तरह से बना लूँगी। और पिंक कलर से ही ऊपर का डिज़ाइन थे एक लाइन, और बाकी के लाइन पर्पल कलर में थे, तो बाकी के लाइन बना करके मैं सेट कर चुकी हूँ। और ये छोटे स्टार वाले नोजल से बनाई थी। और बीच में डॉल के कमर के पास भी डिज़ाइन थोड़े से डले हुए थे, तो उस तरह से मैं डालने की कोशिश कर रही थी, पर उतने अच्छे से नहीं आ रहे थे, उतने अच्छे से नहीं डलने में बन रही थी डिज़ाइन मुझे। फिर भी मैं बनाने की कोशिश की थी, जैसे थे उसे सेम डिज़ाइन बनाने की कोशिश किए थे। कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। वो जब घर पे मेरे आए तो मैं केक को पैक ही कर रहे थे, तो वो बोले वाह इतना सुंदर केक आपने तो सेम बना दिए। और वो जब केक लेकर गए अपने घर पे खाएं, उसके बाद भी मुझे फ़ोन किए कि आपका केक का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, दुकान से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं जब भी ऑर्डर करूँगा आप ही के पास से करूँगा, और हमारे रिश्तेदार में जितना भी केक ऑर्डर होंगे आप ही के पास होंगे। तो मुझे सुनकर बहुत खुशी मिली। और ये देखिए मेरे केक का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।